हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। अपना अपना काम पूरी लगन और श्रद्धा के साथ आप लोग कर रहे होंगे। तो भाई आज था सिलेक्शन फेज 13 का जो री एग्ज़ाम, जो कि शायद पता नहीं 60,000 के कितने बच्चों का था, उनका री एग्ज़ाम था। तो मैं अभी देख रहा था भाई, वही सेम दिक्कतें हैं इस बार। तो पता नहीं है जिससे आप लोगों के साथ क्या करके मानने की। पर भाई वही है, हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, हमें एट द एंड करनी पड़ेगी तैयारी भाई। जैसा भी जो भी वो लोग करवाएं वैसे ही करना पड़ेगा हमें, और कोई अपने पास रास्ता है नहीं। तो भाई अपनी मेहनत को जारी रखो और अपना काम पूरी लगन और श्रद्धा के साथ आप लोग करते रहो। तो एक बारी जो लोग नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को जाके एक बारी पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके। ठीक है। हम लोग यहाँ पे करते क्या हैं, इसका मैं आपको जवाब दे दूं तो हम लोग यहाँ पे करते हैं क्या, हम लोग यहाँ पे करते हैं इंग्लिश वोकेबलरी। आप लोग ऊपर टाइटल देख के समझ ही गए होंगे। इंग्लिश वोकेबलरी, वो इंग्लिश वोकेबलरी जो कि रिपीटेड है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे वो रेलवेज का कोई एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें कि इंग्लिश आती है और वोकेबलरी पूछी जाती है। ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है, आपको या तो साथ साथ वीडियो के साथ साथ नोट्स बना लेने हैं। नहीं, अगर आप नोट्स बनाते हो तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। स्क्रीनशॉट नहीं भी लेना है तो एक बारी क्लास को ध्यान से सुनना है, उसके 2 या 3 घंटे बाद एक बारी 2x पे आप इस क्लास को देख सकते हो। क्योंकि हम लोग ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखते हैं, हम लोग 10 या 12 ही मिनट की क्लास रखते हैं। आप 2x पे भी देखोगे तो 5 या 6 मिनट में आपका सारा जितने भी जो कुछ हमने करवाया वो सब कुछ कवर अप हो जाता है। ठीक है। तो बिना ज़्यादा देर के हम लोग अपनी क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है। तो एक बारी मैं फोकस बना देता हूँ थोड़ा सा। तो आज की जो हमारी क्लास है उसका जो फर्स्ट ईडीएम जो कि होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है टू राइज टू द ओकेजन। ठीक है। टू राइज टू द ओकेजन। ओकेजन क्या होता है? ओकेजन वो होता है भाई, कोई भी जैसे आपके घर में कोई फंक्शन है या फिर आपकी मतलब कोई भी एक इम्पोर्टेंट सा दिन होता है, उसको हम ओकेजन बोलते हैं। ठीक है। जैसे शादी का ओकेजन है, आज कोई फंक्शन है, जैसे कि आपका बर्थडे है, वो भी एक ओकेजन है। तो मतलब आप मतलब कोई विशेष दिन। ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है, खुद को योग्य साबित करना। ठीक है। टू शो effectiveness, टू शो effectiveness इन डीलिंग विद द डिफिकल्टी। ठीक है। इन डीलिंग विद अ डिफिकल्टी। ठीक है। भाई किसी भी परेशानी से डील करने में अपनी अफेक्टिवनेस दिखाना। ठीक है। राइज टू द ओकेजन, यानी कि ओकेजन पे अगर आप कोई चीज़, मतलब ओकेजन पे क्या होता है, अगर कोई भी स्पेसिफिक ओकेजन है वो आपसे रिलेटेड है तो आप क्या करते हो, मतलब उस ओकेजन पे राइज करते हो। यानी कि आप ही के अराउंड सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है। जो भी मेन उसका एम होता है उस ओकेजन का, उसी स्पेसिफिक चीज़ के अराउंड सारी चीज़ें रहती हैं। तो यानी कि जब डिफ़िकल्टी का टाइम आता है तो आप राइज़ कर जाते हो, यानी कि ओकेज़न के टाइम पे। यानी कि जब डिफ़िकल्टी, यहाँ पे ओकेज़न को डिफ़िकल्टी से वो कंपेयर करा गया है। ठीक है। तो यानी कि वहाँ पे अपनी क्या दिखाना, इफ़ेक्टिवनेस दिखाना। ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट। अब सेकंड ईडीएम है वो क्या है, वर्ब एंड वूफ। वर्ब एंड वूफ। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अ बेस ऑफ अ फाउंडेशन। अ बेस ऑफ अ फाउंडेशन। ठीक है। फाउंडेशन। ठीक है। बेस ऑफ अ फाउंडेशन। वूफ, वूफ को याद करेंगे हम रूफ से। ठीक है। भाई रूफ है, जैसे कोई भी आप बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो तो जो बेस की जो रूफ होती है वो बेसिकली मजबूत होनी चाहिए। ठीक है ना। यानी कि रूफ क्या होती है, रूफ मजबूत होनी चाहिए, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग होता है। तो यानी कि फाउंडेशन का बेस है वो क्या होना चाहिए, रूफ की तरह मजबूत होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि छत मजबूत होती है भाई, छत के ऊपर और बिल्डिंग्स पूरी चलती हैं। तो यानी कि छत क्या होती है, छत बहुत मजबूत होती है। तो यानी कि क्या, छत की तरह जो बेस है किसी भी फाउंडेशन का वो क्या होता है, वो क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ठीक है ना। यानी कि एक महत्वपूर्ण अंग से हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है। तीसरा जो हमारा इडियम है वो क्या है,
अल्टर। अल्टर जो होता है वो होता है हवन कुंड भाई, ठीक है। क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, ठीक है, हवन कुंड। अल्टर क्या होता है, अल्टर होता है हवन कुंड, यानी कि लीड, यानी टू लीड, यानी कि लीड करना हवन कुंड की तरफ। तो यानी कि क्या मतलब, हवन कुंड या आप क्या कर रहे हो, शादी कर रहे हो, ठीक है, शादी करना, यानी कि टू मैरी, टू मैरी, ठीक है। टू लीड टू द अल्टर का मतलब क्या होता है, शादी करना, यानी कि टू मैरी, ठीक है। इन अ जीफी, इन अ जीफी, ठीक है। इन अ जीफी यानी कि वेरी क्विकली, वेरी क्विकली, ठीक है, वेरी क्विकली, ठीक है। यानी कि पलक झपकते ही के साथ कोई काम हो जाना, ठीक है, पलक झपकते ही, इन अ जिफी, ठीक है। जैसे आप कहीं पे भी जाते हो, जैसे हम लोग कई बार जैसे अपने छोटे भाई बहन का या अपने पेरेंट्स जब हमारा एडमिशन करवाने स्कूल वगैरह में जाते थे, तो वो जाते क्या बोलते थे, जी फी, यानी कि जी फीस दे दो जल्दी से। अब फीस वाली चीज़ क्या होती है भाई, बहुत सा भी जल्दी जल्दी मांगते हैं, तो यानी जी फी, यानी जी फीस दे दो, यानी कि वेरी क्विकली, यानी कि बहुत ही जल्दी, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ ईडियम पे, ठीक है। फिफ्थ ईडियम क्या है, वो है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या होता है, शोरगुल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रोटेस्ट अबाउट समथिंग, ठीक है। अब जैसे कितना अगस्त, 24 अगस्त, 24 अगस्त को क्या था, जो टीचर्स थे उन्होंने बच्चों से बोला था कि भैया आप लोग आ जाना। तो वहाँ पे क्या था, ह्यू एंड कराया था, यानी कि पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही थी किसी चीज़ के बारे में, ठीक है ना। तो यानी कि ह्यू एंड कराई, यानी कि 24 अगस्त को क्या हुआ था, ह्यू एंड कराई हुआ था, यानी कि स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ था किसी चीज़ का, किस चीज़ को लेके, एसएससी को लेके, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रोटेस्ट अबाउट समथिंग, यानी कि शोरगुल एक तरीके से, ठीक है। प्रोटेस्ट में क्या होता है, प्रोटेस्ट में शोरगुल ही होता है, ठीक है। पिंक प्रिक, पिंक प्रिक, पिंक प्रिक, पिंक प्रिक का मतलब क्या होता है, अ स्मॉल इरिटेशन, अ स्मॉल इरिटेशन, ठीक है। पिंक, पिन प्रिक है तो, ठीक है, पिन प्रिक, ठीक है। अब भाई आपको कोई बोल रहा है कि पिन है वो पिंक है, पिंक है, पिंक है, ठीक है। या फिर आपको कोई बोल रहा है जो ब्रिक है ना, ब्रिक की जगह ब्रिक, जो ब्रिक है ना वो क्या है, वो पिन की तरह पैनी है। अब भाई जो आपको पता है, जो ब्रिक होती है यानी कि जो ईंट होती है वो क्या होती है, क्यूबॉइडल शेप की होती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो पिन की तरह पैनी है। तो आपको क्या हो गया, बार बार इस चीज जब वो बोल रहा था तो आपको क्या होगी, आपको भाई होगी बहुत ही मतलब एक इरिटेशन टाइप पे, क्या बकवास कर रहा है। जो ईंट होती है वो तो क्या होती है हीट होती है, वो क्या होती है, क्यूबॉइड। तो यानी कि ब्रिक को कोई पिन की तरह बोल रहा है तो क्या हुआ, आपको इरिटेशन हुआ, ठीक है। कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब होता है शारीरिक दंड, ठीक है। द फिजिकल पनिशमेंट, ठीक है, द फिजिकल पनिशमेंट, ठीक है। कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होता है, फिजिकल पनिशमेंट, ठीक है। अब कॉर्पोरल, कॉर्पोरल से क्या याद करो आप, कॉर्पोरेट को याद करो। कॉर्पोरेट में क्या होता है, कोई ऐसे तो है नहीं आपको दंड देंगे तो बाप पे फाइन लगा दिया, कुछ कर दिया, आपको और ज्यादा वर्क दे देंगे, और ज्यादा मतलब, ताकि आपका जो फिजिकल पनिशमेंट होगी आप एक किस्म की आपके लिए, ठीक है ना। आपको वर्क देते गए, वर्क देते गए, आप कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, तो यानी कि वो क्या हो गया आपके लिए, एक फिजिकल पनिशमेंट टाइप का हो गया, ठीक है। कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि द फिजिकल पनिशमेंट, ठीक है, ऑफ द पीपल, द पीपल, ठीक है। हिंदी में लिखे तो क्या, शारीरिक, शारीरिक दंड, ठीक है भाई, देख लेना हिंदी, ठीक है, शारीरिक दंड, ठीक है। अब जो हमारा एट्थ इडियम है वो क्या है, डच करेज, डच करेज, डच करेज, डच करेज क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स करेज, फॉल्स करेज एक्वायर्ड, फॉल्स करेज एक्वायर्ड फ्रॉम ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग एल्कोहल। भाई जो नशा करने के बाद जो ऐसे, आप लोगों ने देखा होगा
नशा करने के बाद लोग बड़ी-बड़ी बातें मारने लग जाते हैं कि मैं ये कर दूँगा और मैं वो कर दूँगा और मैं नाश कर दूँगा, ये कर दूँगा। तो मतलब आपने देखा होगा ये चीज़, ठीक है ना? कि मतलब बहुत ही बड़ी-बड़ी बातें मारने लग जाते हैं नशा करने के बाद, क्योंकि उनका सिर-पैर नहीं होता उनकी बातों का। वो कुछ भी बोल रहे हैं क्योंकि वो अपने होशो-हवास में ही नहीं है, ठीक है? तो हम कैसे याद करेंगे डच डच जो लोग थे, जो डच यानी कि नीदरलैंड वैसे बोलते थे, मतलब ये हिस्ट्री की चीज़ है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, जो जो डच लोग थे वो कौन थे? वो थे जो नीदरलैंड के जो लोग थे ना, उनको डच लोग कहा जाता था, ठीक है? तो जो डच लोगों में जो करेज था ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नशा करके जो झूठा जो करेज आता है ना, वो था। एक्चुअल उनमें कोई करेज नहीं था, ठीक है? तो यानी कि फ़ॉल्स करेज एक्वायर्ड फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहल, ठीक है? ये था हमारा 8th ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट सेकंड यानी कि 9th ईडियम यानी कि एडम्स एल। एडम्स एल। एडम्स एल का मतलब क्या होता है? वाटर, यानी कि जल। जल लीजिए, थक गए होंगे टाइम वेस्ट करते करते, मीम देखे हैं ना, तो जल, ठीक है? अब भाई अब इसको याद कैसे करेंगे? एडम, डैम। एडम में क्या है? डैम। डैम में क्या होता है भाई? डैम क्या करता है? पानी को स्टोर करता है, ठीक है? डैम को याद कैसे करें? डैम में क्या होता है? जल होता है, ठीक है? वाटर, ठीक है? एडम सेल यानी कि वाटर, जल, ठीक है? ये हो गया हमारा 9th ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे 10th ईडियम पे, ठीक है? तो 10th ईडियम और जो आज का हमारा आखिरी ईडियम है वो क्या है? मीट वंस वाटरलू। वाटरलू यानी कि अंतिम जंग, ठीक है? अंतिम जंग को क्या करना? हार जाना, ठीक है? एक्सपीरियंस फाइनल एंड डिसाइसिव डिफीट। अब वाटरलू शायद आप लोगों को पता होगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप कंफर्म कर लेना इस चीज़ को, मेरे को पता नहीं है। जैसे कि जो नेपोलियन था ना, वो कहीं नहीं आ रहा था। नेपोलियन को जो वाटरलू की जो लड़ाई थी ना, वहाँ पे जाके नेपोलियन मारा था शायद। ऐसा कुछ होता है, पता नहीं। वाटरलू वाटरलू की जो लड़ाई थी उसी में शायद वो मर गया था, ठीक है? हार गया था और मर गया था, ठीक है? तो यानी कि वाटरलू नेपोलियन से रिलेट करके, ठीक है? मतलब कि नेपोलियन की जो लास्ट जो वो थी ना, वो थी जंग जो उसने लड़ी थी, वो वाटरलू में लड़ी थी और वहां पे वो मारा गया था, ठीक है? तो यानी कि हार गया था वो जंग। तो यानी कि क्या हो गया? एक्सपीरियंस ऑफ फाइनल एंड डिसाइसिव डिफीट, ठीक है? ये हो गया हमारा आज का 10th और लास्ट ईडियम, ठीक है? अब मैं एक बार जिनको स्क्रीनशॉट लेना है उनके लिए एक फ्रेम में कर देता हूँ चीज़ों को, ठीक है? तो आप लोगों के पास 10 सेकेंड है, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं जो भी आपको लेना है, ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी है तो आप लोगों को पता है क्या कुछ करना है, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस। बाय।